गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल 3.2 का, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में एट इंस्टेंट जैसे ही हम पाथ को क्लोज करते हैं, यानी स्विच ऑन करते हैं, वैसे तुरंत जो है करंट फ्लो होने लगती है। जबकि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बहुत ही कम होती है, लेकिन करंट जो है तुरंत इसमें फ्लो होने लगती है। कहता है ये ऐसा कैसे होता है। देखिए जो कंडक्टर है, कंडक्टर में हर जगह, अगर इसको हम कंडक्टर ऐसे बना लें तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन हर जगह रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन तो हर जगह रहते हैं पूरे वायर में, ठीक है। जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो, मतलब जैसे ही इसको स्विच ऑन करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें इम्पोज हो जाता है, यानी हर इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लगता है। एक फोर्स मिल जाता है इलेक्ट्रॉनों को मूव करने के लिए। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर यहाँ कहीं कोई गैप नहीं है, पूरे भरे हुए हैं, तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को धक्का देता है, दूसरे तीसरे को, तो ये क्या करते हैं, तुरंत जब यहाँ हल्का से पुश हुआ तो सब एक दूसरे को पुश करते हैं और विद इन सेकेंड्स में पुश करते हैं, जिसकी वजह से करंट तुरंत जो है हमको स्टेब्लिश हो जाती है। अब केवल अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने में समय लगता, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है इसमें, तो जैसे ही आपने इसको ऑन किया वैसे ही बैटरी या सेल की वजह से इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रॉनों को मूव कराता है। तो ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो करंट इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव करेगा। तो इसलिए तुरंत जो है जैसे ही ऑन किया तुरंत करंट फ्लो कर जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरा हुआ है। ये पार्ट हो गया हमारा ए का। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है पार्ट बी में, कहता है कि जैसे ही हम सेल को ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स काम करता है, एक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रॉनों को अच्छा खासा एक्सेलरेशन क्यों नहीं मिल पाता? ऐसा क्या रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली जो है एकदम से बहुत तेज़ी से स्पीड से चले? हम उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में क्यों देखते हैं? तो देखिए होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन चलता है ना तो बहुत सारे एटमों से टकराता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया तो जो है एक एटम मिल गया रास्ते में, तो टकरा करके फिर डायरेक्शन बदल जाएगी, फिर टकराया तो फिर डायरेक्शन बदल गई। तो ओवरऑल क्या करता है, ये जिगजैग मोशन में टकराता रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव भी करता रहता है ऑन एवरेज, क्योंकि टकराएगा तो है, क्योंकि बहुत सारे आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, टकराता रहता है। तो ऑन एवरेज टकराता तो है, लेकिन वो टकराने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव भी करता है। तो कहीं हो सकता है कि कम टक्कर हो, कहीं ज़्यादा टक्कर हो, लेकिन हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड लेते हैं, और उसी एवरेज स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो उन पे ऐसा नहीं कि कोई फास्ट जगह खाली है इलेक्ट्रॉनों के लिए और वो मूव कर रहा है एक अच्छे एक्सेलरेशन से, तो ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारा उसमें चार्जेस दूसरे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, जिनसे वो टकराता रहता है। तो यहाँ पर हम जो एवरेज स्पीड लेते हैं, औसत चाल, वो एवरेज स्पीड जो है उसको अच्छा खासा एक्सेलरेशन नहीं दे पाती है, इसीलिए हम इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए सी क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास फार्मूला होता है I=NEAVD। कहता है कि अगर किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, मोस्टली होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट वैल्यू है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एवरेज ही होती है, लेकिन हमें करंट क्यों ज़्यादा मिलती है? हम बहुत ज़्यादा करंट देखते हैं मिलती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि होता ये है कि हमारे वायर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है। पर यूनिट वॉल्यूम में n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में होता है, और ये अच्छी खासी
स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉनों की, यूनिट वॉल्यूम पर मीटर क्यूब में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो स्पीड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। यूनिट वॉल्यूम मतलब बहुत थोड़ा वॉल्यूम में। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, भले ही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज है, एरिया पतला है, कम है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो कांस्टेंट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमको ज़्यादा करंट को देखने को मिलती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं यूनिट वॉल्यूम में। अब डी क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास वायर है और वायर में हमने एक करंट लगा रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, क्या वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे? अगर भाई चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ मूव करता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं क्या वो सेम स्पीड से मूव करेंगे? तो ऐसा तो होता नहीं कि सेम स्पीड से मूव करें, क्योंकि होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है रैंडम होती है। रैंडम इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन टकराया दूसरे एटम से तो वो फिर इस तरफ चलने लग जाएगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराया, लेकिन टकराता जरूर है, लेकिन उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है, मूव करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर एवरेज स्पीड, जो ही बात होती है, बार बार एवरेज स्पीड की बात आती है यहाँ पर, कि इलेक्ट्रॉन टकराते तो हैं, तो सारे जो है सेम स्पीड से थोड़ी चलेंगे, क्योंकि कभी जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन टकराया, अब यहाँ बहुत सारे क्लाउड मिल गया इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज का, तो कई बार टक्कर यहाँ लगाएगा और जगह टक्कर लगाएगा। लेकिन हो सकता है किसी जगह पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम हो, क्योंकि हम एवरेज लेते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो जिसकी वजह से एवरेज स्पीड हमको लेना पड़ता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि सबकी स्पीड तो सेम होगी नहीं, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन मूव करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता भी रहता है, टकराता भी है, चलता भी है। जैसे मान लीजिए ऐसे गया तो टकरा करके फिर वापस आ जाएगा। तो यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में टकराते रहते हैं और चार्जेस से, लेकिन उसी डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव भी करते रहते हैं, इसीलिए उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है। अब सारे सेम स्पीड से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि कोई हो सकता है ज़्यादा टक्कर कर रहा है विद इन सेकेंड्स में, कोई कम टक्कर कर रहा है, तो सबकी स्पीड तो बराबर हो नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत सारे चार्जेस से वो टकराते रहते हैं, तो इसलिए सबकी स्पीड सेम यहाँ नहीं हो सकती। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट ई में। उसमें कहा गया है कि मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, यानी ई यहाँ पर नहीं लगा है, सेल नहीं काम कर रहा है, और कहीं ई हमारा लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, टकराता है जिगजैग मोशन में। इसे टकराया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगी नहीं है, टकराया, टकरा के फिर ऐसे आ गया, यहाँ टकराया, यहाँ टकरा के फिर आ गया, फिर ऐसे टकराया। तो होता क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। जब भी टकराएगा तो टकरा करके स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। बट ऐसा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन टकराया और टकरा करके चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रॉनों को चलना है, तो उन पर फोर्स काम करता है, तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर जाते हैं। चलना तो चाहते हैं उधर, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इस तरफ ढकेल देती है। अब मान लीजिए यहाँ टकराया, जाके टकराया, टकराने जा रहा है, तो वो धक्का दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो यहाँ पर कर्व पाथ वो बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई फील्ड है, यानी एक फोर्स काम कर रहा है जो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करता है। तो टकराने जाते हैं, वैसे ही वो कर्व हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि कर्व पाथ हुआ कर्व पाथ वो एक्वायर करते हैं विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो तो वहाँ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उनको
उन पर कोई फोर्स काम करता नहीं, वो सीधे टकराते हैं, सीधे चलते, फिर टकराते हैं, सीधे चलते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि फोर्स काम करता है तो वो थोड़ा इधर खिसकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो गर्भपात बना लेते हैं। ये इसमें क्वेश्चन में आंसर है।